नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरा काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कार्यक्रम था वो वस्तुतः एक केंद्रीय ट्रेड यूनियंस 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियंस जिसमें बीएमएस को छोड़ के सारी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस आती हैं, उनके आह्वान पे आम हड़ताल का था और विरोध प्रदर्शन का था। ये आम हड़ताल और विरोध प्रदर्शन हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नए लेबर लॉज बनाए हैं, जो कोरोना काल में उन्होंने, जो पार्लियामेंट बंद थी लगभग उस वक्त उन्होंने लेबर लॉज को इनेक्ट किया और अब उनको लागू करने का 1 अप्रैल से लागू करने का नोटिफिकेशन है, जो कि एकदम श्रमिकों के विरोध में है। उनका जो मजदूरों का सामूहिक सौदेबाजी के जो अधिकार हैं, जो सुरक्षा का नेटवर्क है, उसको एक तरीके से उधेड़ दिया और उनको पूंजीपतियों को एक तरह से गुलामी में धकेलने वाले कानून है, उनका विरोध था अखिल भारतीय स्तर पे और उसके हिस्से के बतौर हमने प्रतापगढ़ में यहाँ किया है। दूसरा, हालांकि उसमें बहुत तरह के भ्रष्टाचार वगैरह भी थे, उस योजना को वीजी राम जी नाम की एक नई योजना से प्रतिस्थापित कर दिया है। मनरेगा काम का अधिकार था, वो अधिकार देता था, गांव में उसकी छूट थी, गांव के स्तर पे उसका काम चलता था, लेकिन अब वीजी राम जी जो लाए हैं वो इस तरह की योजना है, ये चल ही नहीं सकती है। वो कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में उसमें लगाएंगे, तो गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में तो कोई रेल लाइन भी नहीं निकलती है, कोई हाईवे भी नहीं निकलता, कोई बंदरगाह भी नहीं बनता, कोई हवाई अड्डा भी नहीं बनता, फिर कहाँ करवाएंगे वो उनसे। दूसरी बात, पहले 90% मनरेगा में सेंट्रल असिस्टेंस होती थी, अब उसमें जो नया कानून है उसमें 40% स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दिया है। स्टेट गवर्नमेंट्स की पहले से ही हालत खराब है, ऐसी स्थिति में स्टेटमेंट को पारित कर ही नहीं सकती है। आज आपका ज्ञापन कितना सूत्री है? आज हमारा जो मेजर ज्ञापन है वो 4 सूत्री है, उसमें निजीकरण का मामला भी है और उसमें अमेरिका के साथ भारत विरोधी जो डील हुई है वो भी शामिल है। ट्रंप के दबाव में जिस तरीके से ये अमेरिकन डील की गई है, ये देश के साथ में एक तरह की गद्दारी है और हमारी मांग है कि इसको तुरंत कैंसिल किया जाए, क्योंकि इससे भारत के किसान और मजदूर है बहुत बुरी तरह से और छोटे व्यापारी भी इससे प्रभावित होने वाले हैं। तो ये हमारे